Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Nikhil, and today we are going to study about digital electronics. And in digital electronics, we will talk about Boolean logics and logic gates, which is the basis of designing a computer circuit. That is central processing unit, that is CPU, in which is consist of ALU, that is arithmetic logic unit, control unit, and memory unit. So let's start this topic. So first of all, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. सबसे पहले तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक ऑपरेशन होता है बुलियंस थ्योरम का वो क्या होता है. फिर आपको एक्सप्लेन करना है उस ऑपरेशन को डिफरेंट लॉजिक गेट्स का यूज़ करके, जैसे कि एंड गेट क्या कैसा दिखता है, फिर और गेट क्या होता है, फिर नॉट गेट क्या होता है, फिर जॉर गेट क्या होता है, फिर नैंड गेट क्या होता है. आई बात समझ में. उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रुथ टेबल दिखाना है लॉजिक गेट्स का, कि जो आपने एंड और नॉट जॉर का जो ट्रुथ टेबल है वो क्या होता है. फिर आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है, क्या इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या क्या डिफरेंस, मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होता है और उसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है. फिर आपको क्या है, बूलियन थ्योरम लगाना है, क्या बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए. फिर आपको क्या करना है, तो लॉजिक सर्किट बनाना है बूलियन फंक्शन के लिए, जो आप बूलियन थ्योरम का यूज़ करके सिंप्लीफाई करोगे. फिर उसके बाद क्या है, बूलियन फंक्शन का ट्रुथ टेबल शो करने कैसे बनता है वो सीखोगे आप. फिर उसके बाद क्या है कि आप आउटपुट फंक्शन ऑफ ए डिजिटल लॉजिक सर्किट कैसे करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो सीखोगे. फिर आप जो है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो कितना कितना गेट कंटेन करता है, तो उसके बारे में पढ़ोगे आप. एसएसआई के स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. तो इन सब टॉपिक को आज वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको पता है कि लॉजिक गेट जो है वो ट्रांजिस्टर से बना होता है, और यही ट्रांजिस्टर जो होता है वो ही बेसिक कंपोनेंट होता है किसका, तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट का. आई बात समझ में. तो ये इसी ट्रांजिस्टर से इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है, और जो लॉजिक गेट्स है आपका वो यूज़ होता है डिजिटल सिस्टम को डिज़ाइन करने में. और यहाँ पे बेसिकली 3 ऑपरेशन से होता है जो कि यूज़ होता है. एक तो एंड, और नॉट. ठीक है, एंड मतलब गुना, मल्टीप्लिकेशन, और मतलब जोड़ एडिशन, और नॉट मतलब इनवर्स मतलब उल्टा, है ना. तो कैरेक्टरिस्टिक अब डिजिटल सिस्टम जो होता है, डिजिटल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन से और उसका ट्रुथ टेबल से. ठीक है, या तो फंक्शन या तो ट्रुथ टेबल से. तो बुलियन थ्योरम जो है उसको सिंप्लीफाई, क्या उससे क्या करते हैं, बुलियन थ्योरम का यूज करके हम बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, ताकि हमारा जो लॉजिक गेट्स है उसका काउंट कम हो जाए. मतलब कि एक बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई इसलिए करना पड़ता है ताकि आपको जो कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट से आप लॉजिक गेट्स बनाते हैं वो कम लगे कंपोनेंट, तो खर्च कम आएगा उससे. इसलिए आपको क्या है, तो बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लॉजिक गेट्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको कम करना होता है. आई बात समझ में. तो इसी में आप क्या इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ोगे, जो कि डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें आपका SSI आता है, MSI आता है, LSI आता है और VLSI आता है. और VLSI जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना. तो अब यहाँ सबसे पहले देखना आपको क्या बूलियन लॉजिक्स एंड लॉजिक गेट्स क्या होता है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड लॉजिक से. एंड मतलब मैंने क्या कहा कि मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन जो बाइनरी लॉजिक होता है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो एंड जो है जनरली डॉट से डिनोट किया जाता है, और बहुत सारे टाइम इसको पीरियड भी कहते हैं. तो जैसे आपको कभी कभी एक्स डॉट वाई लिखा होगा, कभी सिंपल एक्स वाई लिखा होगा, लेकिन इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे दोनों को, तो एक्स एंड वाई प्रोनाउंस करेंगे. तो एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या होगा, जेड हो जाएगा. और ये एक्स एंड वाई इक्वल टू जेड कब होगा, 1, मतलब जेड इक्वल टू ये आउटपुट 1 कब होगा, जब आपका x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 होगा, तभी ये होगा. नहीं तो ये जेड आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो इसको x एंड y का वैल्यू 1 तभी आएगा जब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 होगा. आई बात समझ में. फिर जो आपका एंड लॉजिक ऑपरेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से. वो आपको आने वाले आगे दिखेगा वो सर्किट कैसे बनता है. तो इसमें क्या होता है, x और y जो है स्विच होता है. एक्स और वाई क्या है, स्विचेस है, और जेड क्या है, लाइट है, बल्ब है जो जलता है. तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 0, मतलब है कि स्विच जो है, स्विचेस आर ओपन एंड द लाइट बीइंग ऑफ मींस 0. ठीक है, तो यही चीज है इसमें क्या, स्विचिंग, इसको इसलिए स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं. तो इसलिए जो एंड सर्किट का डायग्राम है वो इस तरह से होगा कि आपका एक सर्किट होगा जिसमें आपका ये बैटरी लगा हुआ है और ये आपका बल्ब लगा हुआ है. अब इस बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है आपका क्या, ये स्विच कनेक्टेड है और ये वाई स्विच कनेक्टेड है.
अब इसमें से क्या करना होगा, आपको दोनों स्विच को यहाँ पे ऑन करना होगा, तभी जाके यहाँ पे फ्लो होगा लाइट और तभी जाके ये लाइट जलेगी। ठीक है, तो इसलिए दोनों स्विच को 1 1 होना होगा। ठीक है, अगर कोई भी एक स्विच 0 हुआ तो ये लाइट नहीं जलेगी। तो इसलिए एंड का लॉजिक क्या है, तो एंड का लॉजिक यही है कि जब तक उसका x और y का 1 नहीं होगा वैल्यू, तब तक जो है वो 1 नहीं होगा उसका आउटपुट। आई बात समझ में। और जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो दो कंडीशन लिए, एक ऑफ, दो ऑफ ऑफ का कंडीशन, दो ऑन ऑन का कंडीशन, फिर ऑफ ऑन का कंडीशन ले लिए। अब ऑफ ऑफ क्या होता है, ऑफ ही रहता है, ऑफ ऑन ऑफ ही रहेगा, ऑन ऑफ ही रहेगा, फिर ऑन 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 हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब दोनों स्विच जो है ऑन रहेगा तभी जाके वो लाइट ऑन होगा। आई बात समझ में। अब इस चीज का जो आपका जो एंड गेट होता है उसका डायग्राम कैसे होता है, तो इस तरह से उसका एक इस तरह से डायग्राम होता है। इस डायग्राम में आपको सिलेंडर टाइप का ये डायग्राम होता है और इसमें दो इनपुट है आपका एक्स और वाई, हालांकि मल्टीपल इनपुट भी होता है वो आगे देखेंगे। तो एक्स एंड वाई ये दो इनपुट गया इसमें और इससे आउटपुट निकला आपका जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई। आई बात समझ में। तो ये जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई आपका दो आउटपुट निकला। तो ये आपका एंड गेट हो गया। अब इस एंड गेट का लॉजिक क्या है, तो वही है कि आपको दो जीरो ले लेना है और दो वन लेना है एक बार, और फिर 0 1 का पेयर ले लेना है। फिर क्या करना है, तो देखिए 0 इंटू जीरो जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर आपका 0 इंटू वन कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर 1 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर 1 इंटू वन कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका कंडीशन है ये 1 इंटू वन इक्वल टू 1, तो यही है एंड, ये ट्रुथ टेबल है। तो आउटपुट कब होगा 1, एंड के दौरान, तो जब x भी 1 होगा और y भी 1 होगा तभी जाके आउटपुट 1 होगा, मतलब स्विच ऑन होगा। आई बात समझ में। फिर आता है आपका और लॉजिक। और लॉजिक को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से। ठीक है, प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ते हैं x और y। तो x प्लस वाई इक्वल टू जेड, ये 1 तभी होगा जब कोई एक, या तो x 1 होगा या फिर y 1 होगा, है ना, या फिर बोथ x और y 1 होगा। तो मतलब और का लॉजिक यही है कि जब एक x 1 होगा और y, या तो x 1 होना चाहिए तो y 1 होना चाहिए, नहीं तो दोनों 1 1 होना चाहिए। तो तब जाके क्या हो जाएगा, वो आउटपुट उसका 1 हो जाएगा। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरह से है, जिसमें देखिए कि ये बैटरी से कनेक्टेड है और ये दो स्विच पैरेलल में है। तो एंड में क्या था, सीरीज कनेक्शन था स्विच का, इसमें क्या है, पैरेलल कनेक्शन है स्विच का। अब इसमें देखिए इस बैटरी से फ्लो किया, अगर कोई एक भी स्विच आप दोगे तो क्या होगा, लाइट जल जाएगा, या फिर इधर से जाएंगे तो ये स्विच भी दोगे तो ये लाइट जल जाएगा। तो इसलिए क्या है, कोई एक स्विच के थ्रू अगर जाओगे आप तो आपका क्या है, लाइट वो जल जाएगा। तो इसलिए क्या है कि या तो मतलब कि अगर x 0 है तो इसको y को 1 होना पड़ेगा, अगर y 1 है तो इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो y 1 x 1 दोनों 1 1 होगा तभी ये लाइट जलेगा, बाकी 0 0 पे ये सिर्फ 0 होगा। ठीक है, तो और कंडीशन जो है सिर्फ 0 x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पे होगा। आई बात समझ में। तो इसलिए जो आपका ये कंसेप्ट है ये क्या है, एक और गेट है, इस और गेट में दो इनपुट है, इस दोनों इनपुट से ये एक आउटपुट निकल रहा है जिसका की वैल्यू क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। आई बात समझ में। तो ये x और y है, इसमें x प्लस वाई है। तो अब उसके बाद क्या आपका, ये दो आपका इनपुट है 0 0 और ये 1 1। ठीक है, फिर आपका 0 है 1 है 0 है 1 है। आई बात समझ में। फिर 0 0 0 हो गया, फिर 0 1 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 0 प्लस 1 1 हो जाता है, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए कि जो आपका और गेट में कंडीशन है उसमें x को 0 और y को 0, y 0 होगा तभी जाके वो आउटपुट 0 होगा, रेस्ट पार्ट में ये 1 होगा। आई बात समझ में। तो एंड गेट में क्या था, सीरीज में कनेक्टेड था स्विच, और गेट में क्या, पैरेलल में कनेक्टेड है स्विच। उसके बाद आता है आपका नॉट का लॉजिक। नॉट का लॉजिक जो है वो क्या, कंप्लीमेंट कर देता है। तो ए का 0 का 1 1 का 0 कर देता है, तो ये क्या करता है, 1 का 0 0 का 1 कर देता है। और इसका क्या है आपका, इसका लॉजिक क्या है, ये इसका लॉजिक गेट है। इसमें ये आपका क्या है, ट्रायंगल, ये आपका एक ट्रायंगल है, इसमें क्या लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। इसमें x जाएगा और ये x बाहर आएगा, तो ये x से गया x बाहर आएगा। अगर इसमें 0 डालोगे तो ये 0 का बार 1 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, अगर 1 डालोगे तो इधर 0 आ जाएगा। तो ये क्या कर देता है, कंप्लीमेंट कर देता है, उल्टा कर देता है, 0 का 1 1 का 0। इसका ट्रूथ टेबल यही है। क्या हो गया यहाँ पे, 0 का 1 और 1 का 0 हो गया, 0 का 1 1 का 0 हो गया। तो इसको कहते हैं नॉट गेट। आई बात समझ में। फिर आता है आपका नैंड गेट। नैंड गेट में आपका क्या होता है, एंड के साथ एक नॉट लग जाता है। तो एंड जब एंड के साथ एक
नॉट लग जाए तो उसको नैंड गेट कहते हैं। और नैंड गेट का जो डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है, जिसमें आपका क्या है, एक एंड गेट है और इस एंड गेट में एक नॉट गेट जो रिप्रेजेंट करता है उसको इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया नैंड गेट। तो इसमें क्या, दो इनपुट गया आपका एक्स और वाई, और क्या हुआ, दो इनपुट होके ये क्या हो जाएगा, फिर जो इनपुट आएगा, मतलब अगर 1 1 गया तो इसमें क्या 1 × 1 1 हो जाएगा, तो 1 का बार फिर 0 हो जाएगा, मतलब 1 का कंप्लीमेंट। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या होता है, ये एंड गेट का सीधे कंप्लीमेंट कर देता है। एंड गेट का जो कंप्लीमेंट वैल्यू होता है उसी को नैंड गेट कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या होता है, नैंड गेट जो होता है उसमें क्या होता है, एक एंड गेट लगा होता है और एक नॉट गेट लगा होता है। तो पहले दो इनपुट आया एंड होके एक्स वाई, फिर ये क्या हो गया, नॉट गेट लगते ही ये क्या हो गया, नैंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट में आपका ये ट्रुथ टेबल है। तो देखिए 0 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से 0 1 क्या होता है, 0 1 0 होगा, तो इसलिए 1 का क्या हो जाता है, 0 1 0 × 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, तो 0 का उल्टा 1। फिर 1 × 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 का उल्टा 1 होता है। फिर 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका उल्टा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कंप्लीमेंट हो गया ये। अब उसके बाद आता है आपका नॉर गेट। नॉर गेट जो होता है वो मेडअप होता है और गेट और एक नॉट गेट से। तो जैसे नैंड बनता था एक एंड और नॉट से, उसी तरह से आपका और जो है वो बनता है, एक नॉर जो है बनता है एक नॉर से और एक और से और एक नॉट से। तो इसमें जैसे पहले क्या होगा, और ऑपरेशन होगा, फिर और ऑपरेशन का कंप्लीमेंट करने के लिए ये छोटा सा सर्कल लगा देते हैं। तो जो भी वैल्यू और करके आएगा उसका कंप्लीमेंट कर देना है, तो वो हो जाएगा आपका नॉर का वैल्यू। आई बात समझ में? तो इसलिए जो वैल्यू लोगे आप, ये x 2 0 लोगे, 2 1 लोगे, इसमें क्या है, फिर 0 1 0 1 का लोगे, इस तरह से। तो जो और गेट का होता था ऑपरेशन उसको बस कंप्लीमेंट कर देना। तो 0 0 आपका क्या 0 होता था, तो उसमें 1 हो गया, रेस्ट में 3 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि और गेट का क्या है, ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट लगा दीजिएगा x + y। ठीक है, पे कंप्लीमेंट। आई बात समझ में? फिर आता है आपका एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और गेट जो होता है उसका क्या वैल्यू होता है, तो उसमें आपको ये सिंबल है एक्सक्लूसिव और रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, जिसको जोर से रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूसिव और। इसमें क्या है, एक्स और वाई जो होता है ये होता है, इसमें क्या है, एक्स का कंप्लीमेंट वाई और प्लस एक्स वाई का कंप्लीमेंट। एक बार एक्स का कंप्लीमेंट लेंगे इधर और एक बार वाई का कंप्लीमेंट लेंगे उधर, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक एक्स का कंप्लीमेंट एंड वाई, और ये फिर एक बार उसको फिर ऐड करेंगे किसमें, तो x × y का कंप्लीमेंट, मतलब x एंड y का कंप्लीमेंट। इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव और कहते हैं। और एक्सक्लूसिव और को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये डायग्राम है, इस तरह से आप एक्सक्लूसिव और को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, एक्स वाई कंप्लीमेंट प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई, तो ये दो इनपुट जा रहा है और ये आउटपुट निकल रहा है इस तरह से। तो इसका जो है ट्रुथ टेबल इस तरह से होगा आपको, एक्स और वाई का। तो 0 जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 0 गया, ठीक है, 0 और 1 गया, तो 0 और 1 जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 0, एक्स का 0 गया और वाई का क्या जाएगा, वाई का क्या जाएगा, 0 जाएगा, तो 0 का 1 हो जाएगा इधर। फिर इधर एक्स का क्या था, 0 आया था, तो ये 0 होगा, तो इधर 1 हो जाएगा, और एक्स का उधर 1, तो ये अब इसको ऐड कीजिए, तो 0 × 1 0 जाता है, और प्लस क्या 1 × 0 0 हो जाता है। तो 0 + 0 कितना हो गया, 0 हो गया, तो इसलिए क्या हो गया आपका, तो ये वैल्यू जो है 0 हो गया। इसी तरह से फिर देखिए दूसरा चेक करते हैं, एक बार ये x = 0 और y = 1 लेते हैं, है ना। तो x की जगह आप 0 पुट कीजिए और x डैश की जगह 1 पुट कीजिए। उसी तरह से y की जगह आप 1 पुट कीजिए, y की जगह 1 है तो यहाँ 0 पुट कीजिए, ठीक है। और y की जगह क्या है, 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? और x की जगह यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस तरह से। रुकिए फिर से इसको 1, इसमें x 0 y 0 लिया, ठीक है। तो इस पे सॉरी ये तो चेक कर चुके हैं, तो ये इस बार ले लेंगे 0 और ये 1, तो ये 0 है, तो x का वैल्यू 0 हो गया, और y का वैल्यू y 1 है तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 × 0 हो जाएगा। फिर प्लस क्या है, x का कंप्लीमेंट 0 है, x का जो है कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इधर हो जाएगा, और y का क्या 1 एज इट इज आ जाएगा, तो 0 × 0 0 हो गया, प्लस 1 × 1 1 हो जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा वैल्यू। आई बात समझ में? फिर उसके बाद क्या है, फिर आपका इस तरह से वैल्यू है, तो ये आपका एक्सक्लूसिव और का कंसेप्ट है। तो एक्सक्लूसिव और में याद रखिए क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाता है 0 0 करोगे
तो 0 वैल्यू आएगा, 0 1 का आपका 1 आ जाएगा और 1 0 का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए अगर 1 1 होगा दोनों x तो इसका जो वैल्यू 0 आएगा। तो एक बार x 0 0 और x अगर एक्स वाई अगर 0 0 होगा तो 0 वैल्यू होगा, और x अगर 1 1 रहेगा तो भी 0 वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव और चलता है कि आपको एक वैल्यू 0 तो एक वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, तब इसका वैल्यू 1 होगा। तो ये इस तरह का ये डायग्राम है इसका। तो ये एक्सक्लूसिव और का था। फिर आता है एक ट्राई स्टेट डिवाइस। ट्राई स्टेट डिवाइस जो होता है वो क्या होता है? तो ट्राई स्टेट डिवाइस जो होता है उसमें कंट्रोल लाइन होता है। कंट्रोल लाइन जो होता है वो कंट्रोल करता क्या है? ऑपरेशन कंट्रोल करता है ट्राई स्टेट डिवाइस का। तो जो फिगर है उसमें क्या है, कंट्रोल लाइन को अगर 0 सेट किया जाए तो कोई कनेक्शन नहीं होगा इनपुट और आउटपुट के बीच में। अगर आउटपुट का इम्पीडेंस हाई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर कंट्रोल लाइन को 1 सेट करोगे देन आउटपुट वैल्यू इज इक्वल टू द इनपुट वैल्यू। आउटपुट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा इनपुट वैल्यू का। तो यहाँ पे क्या आपका एक ये लगा हुआ है, इसमें इनपुट वैल्यू जा रहा है और ये आउटपुट निकल रहा है, और ये आपका क्या है? कंट्रोल है। तो यही कंट्रोल लाइन इससे कंट्रोल होता है। फिर आपका मल्टीपल लॉजिक गेट्स आता है। मल्टीपल लॉजिक गेट्स में आपका क्या होता है? तीन इनपुट के लिए एक आउटपुट होता है। तो जैसे वेरियस मल्टीपल इनपुट लॉजिक गेट्स अगर देखते हैं तो ये एंड गेट है जिसमें आपका 3 इनपुट है x y z और एक आउटपुट है f। तो 3 इनपुट के लिए क्या करते हैं? 4 0 एक बार लेंगे और 4 1 लेंगे, फिर एक बार पेयर में 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर क्या ले लेंगे? 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से। उसके बाद क्या है, आप इसमें एंड गेट लगा दोगे तो 0 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 0 0 इतना 0 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू भी 0 हो जाएगा। फिर जहाँ जहाँ एक भी 0 है तो वहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये कंप्लीटली 1 कब होगा? जब तीनों वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका मल्टीपल वेरिएबल के साथ। फिर आपका जैसे और गेट आता है, तो और का आता है तो क्या आता है यहाँ पे? ये 3 मल्टीपल आता है इस एक्स वाई जेड में। इसका क्या है? ये एफ है। तो ये एक्स वाई जेड एफ में क्या है? ये 4 इनपुट है 4 आउटपुट है। फिर दो का पेयर है, 2 इनपुट 2 आउटपुट, 2 इनपुट और 2 आउटपुट। फिर क्या है आपका 0 1 0 1 का ये पेयर बना। तो अब देखिए इसमें क्या है? और गेट है। तो 0 0 0 ऐड कीजिए तो 0 ही हो जाएगा। फिर 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। फिर 0 1 0 1 हो जाएगा। फिर 1 0 1 1 1 हो जाएगा। फिर 1 0 0 ये 1 हो जाएगा। 1 0 1 ये हो जाएगा। फिर ये तो मतलब इसमें 0 कब होगा और गेट में? तो सिर्फ एक वैल्यू से जब तीनों वैल्यू 0 होगा तभी ये 0 होगा, रेस्ट में ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर आपका क्या है, जैसे अब नैंड गेट है तो बस इसमें क्या है, एंड का जो वैल्यू आया था वहां पे क्या करोगे? उसको कंप्लीमेंट कर दोगे। तो एंड का आपको पता है कि सिर्फ एक ही यहीं पे 1 आया था, तो जहां पे 1 आया था उसको क्या कर देंगे हम लोग? 0 कर देंगे। यहीं पे सिर्फ 1 आया था तो यहाँ पे 1 को 0 कर देंगे, और रेस्ट आपको क्या है? 0 0 था तो वो 1 हो जाएगा। तो नैंड जो होता है वो कंप्लीमेंट होता है किसका? तो एंड का। फिर आपका नॉर में वही था सिस्टम कि जहां पे आपका 1 1 था वहां पे क्या कर दोगे? 0 डाल दोगे, और जो 1 था उसको एज इट इज रखोगे। तो ये वैल्यू हो गया 1 यहाँ पे, और ये आपका 0 आ गया इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली यही आपका ये कंसेप्ट है जिसमें ये नॉर का मल्टीपल डिवाइस का सिस्टम था। फिर आता है इंटीग्रेटेड सर्किट का क्लासिफिकेशन। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसका बेसिक कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर जो है एक स्विच की तरह काम करता है आपका किसमें? तो इंटीग्रेटेड सर्किट में। और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसमें 100 और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होता है। तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका 100 और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होता है। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये क्लासिफाई होता है लॉजिक की संख्या पे, लॉजिक गेट्स की संख्या पे, कि कितना नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स है उस इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर। जैसे कि आपका SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, फिर MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है, फिर आपका LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, फिर आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, तो VLSI है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है आपका। इस कंसेप्ट को आपको डील करना है। तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो है वो क्या है? रेफर्स टू एन इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें कि लेस देन 10 गेट होता है। जब एक इंटीग्रेटेड सर्किट में 10 गेट से कम हो तो उसको क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एक इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसका है क्या? 74HC08 जो 7408 इंटीग्रेटेड सर्किट है उसका इमेज दिया गया है। इस इमेज में देखिए क्या है, जो ये है आपका क्या? ये ट्रांजिस्टर है आपका, जिसमें आपका देखिए इस तरह से ये 3 ये दिया गया है ना।
अब इस ट्रांजिस्टर में ये ट्रांजिस्टर किस में लगा है, तो यही पिन लगा हुआ है यहाँ पे। आपको क्या है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसी ट्रांजिस्टर से ये इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वही कलेक्शन होता है क्या, ट्रांजिस्टर का। इसमें 10, अभी क्या है, ये 10 लॉजिक गेट्स वाला ट्रांजिस्टर है। फिर जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसमें क्या पिंस का नंबरिंग होता है। तो जैसे TTL 70 इंटीग्रेटेड सर्किट में उसमें क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब जो रीड कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से रीड किया जाएगा। तो जो कन्वेंशन स्टार्ट होता है लेफ्ट बॉटम से स्टार्ट होता है, पिन का अंडर द नॉच गोज टू काउंटर क्लॉकवाइज, और ये काउंटर क्लॉकवाइज चलता है। तो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इधर की ओर। तो जो लेफ्ट बॉटम होता है पिन का वो क्या होता है, 1 होता है, और जो राइट बॉटम होता है वो क्या होता है आपका, 7 होता है। ठीक है, तो और राइट अपर बॉटम जो होता है वो 8 होता है, और जो लेफ्ट अपर बॉटम होता है, लेफ्ट अपर जो पिन होता है वो क्या है, 14 होता है। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसमें नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ है। तो ये आपका पिन है जिसमें देखिए जो सबसे लेफ्ट साइड बॉटम में, लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 7 है, और जो अपर पार्ट है उसमें सबसे लेफ्ट साइड में 14 है और राइट साइड में 8 है। तो ये आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है एक इंटीग्रेटेड सर्किट का। और इस इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या है, ये डिज़ाइन है आपका, जिसमें क्या है आपका ये ट्रांजिस्टर, इसमें क्या है, इसके अंदर नैंड गेट लगा हुआ है। तो जो ये नैंड गेट है यही कनेक्टेड क्या है, ये कनेक्टेड है पिन से। तो पिन नंबर 1 यहाँ है, 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, 14 यहाँ है। तो यही कनेक्शन होता है, यही नॉट से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इस तरह से इसके अंदर में देखिए कैसे उस पिन के इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर में जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो डिज़ाइन होता है। तो इसी आधार पे आपका क्या है, ट्रांजिस्टर को बांटा गया है 3 भागों में। एक होता है आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एक होता है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है उसमें आपका 10 से लेके 100 गेट्स तक होता है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में 10 से कम गेट होता है, लेकिन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसमें 10 से 100 गेट्स के बीच होता है। उसके बाद जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है उसमें आपको 100 से लेके 1000 गेट्स तक होता है। और फिर जो आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में है उसमें आपको मोर देन 1000 गेट्स होता है। तो ये डिपेंड करता है आपको क्या, नंबर ऑफ गेट्स पे, कि कितना नंबर ऑफ गेट्स है। तो इसलिए यहां से कंसेप्ट आता है बूलियन अलजेब्रा और थ्योरम्स का। तो बूलियन अलजेब्रा और थ्योरम्स में आपको समझना इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक सर्किट्स, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बूलियन आपका थ्योरम होता है वो यूज होता है क्या, बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आपको कम गेट का इस्तेमाल करना पड़े लॉजिक सर्किट बनाने के लिए। अगर कम गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो कम फिजिकल कंपोनेंट लगेंगे और डिवाइस आपका छोटा रहेगा और कम खर्च आएगा उस पर। तो इसलिए आपको क्या चाहिए इसमें कि कोई भी वेरिएबल x जो है वो क्या है, बाइनरी हो सकता है और कैन हैव वैल्यू 1 और 0। तो जैसे पहला थ्योरम क्या है, x प्लस एस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 ले लो और फिर x का वैल्यू 0 ले लो। तो 0 प्लस 0 आपको पता है क्या आता है, 0 होता है। उसी तरह से क्या है, अगर x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 लिया तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 हो जाता है। आई बात समझ में। तो इसलिए x प्लस एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, x ही हो जाता है। आई बात समझ में। फिर थ्योरम 2 क्या है कि x में अगर एक वेरिएबल x में है उसमें अगर आप एक 1 ऐड करोगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू एक बार 0 पुट कर दो, फिर प्लस 1 करो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू 1 रखो, फिर 1 रखो तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसलिए क्या है कि बोथ केसेस में क्या है, वही चीज 1 ही हो रहा है। तो इसलिए x प्लस 1 करने पे आपको क्या आएगा, 1 आएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या आपका तीसरा, तो x प्लस 0 इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो इसलिए x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये डिपेंड करता है वैल्यू पे। फिर आपका क्या होता है, x प्लस एक्स डैक्स, मतलब अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो x डैश का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो और 1 प्लस 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए ये क्या प्रूफ हो गया। उसी तरह से देखिए अगर x का वैल्यू आप 0 ले लेते हो तो x डैश क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में x प्लस एक्स डैश जो होगा वो 1 ही होगा। उसी तरह से फिर क्या है, x इंटू एक्स हमेशा x होगा। जैसे आप कीजिए 0 दीजिए x का वैल्यू और फिर 0, तो 0 इंटू 0 हमेशा 0 होगा। उसी तरह से x का वैल्यू अगर 1 देता है तो 1 इंटू 1 क्या है, 1 ही होगा। तो ये क्या है, ये खुद ब खुद प्रूफ सिस्टम है। तो ये थ्योरम सब आपको बस समझ के रखना है, क्योंकि ये बाइनरी
जो बाइनरी लॉजिक है उसका ये थ्योरम सब आपको काम देगा बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का, ताकि आप उसको सिंप्लीफाई करके लॉजिक सर्किट में जो गेट्स का इस्तेमाल होता है उसको कम कर पाएं। उसी तरह से देखिए, अगर आपने x इक्वल टू 1 लिया तो आपका वैल्यू क्या है, 1 इंटू वन 1 ही होगा। अगर x का वैल्यू 0 लिया तो 0 इंटू वन क्या हो जाए, 0 ही होगा। तो ये क्या है, आपका रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से देखिए क्या है, x इक्वल टू क्या है, 1 है, और x डैश इक्वल टू 0 है, तो 0 इंटू वन कितना होता है आपका, 0 होता है। अगर x का वैल्यू आपने 1 लिया तो x डैश 0 हो जाएगा, तो 0 1 इंटू 0 भी 0 होता है। तो किसी भी स्टेट में x इंटू एक्स डैश क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर क्या है कि अगर x का एक बार कंप्लीमेंट किया, फिर से उसके बाद आप कंप्लीमेंट करोगे तो वापस आपको x मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 है, 0 का अगर आप कंप्लीमेंट करोगे तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर फिर 1 का कंप्लीमेंट करोगे तो फिर 0 आ जाएगा। तो इसलिए x का अगर 2 बार कंप्लीमेंट करोगे तो वापस x वैल्यू मिल जाएगा। आई बात समझ में। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम में क्या करना है कि आपका ये x इंटू ये ब्रैकेट के अंदर y प्लस जेड होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई और x इंटू जेड, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और प्लस एक्स जेड। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, लॉजिक गेट बनाओगे। तो एक बार क्या एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल ले लिया हमने, जिसमें x में क्या किया, 4 0 और 4 1 ले लिया। फिर y में क्या किया, 2 0 और 2 1 ले लिया इस तरह से। और फिर z में क्या किया, 1 0 और 1 1 का पेयर ले लिया इस तरह से। तो फिर क्या है, अब इसमें सबसे पहले क्या है आपको निकालना, क्या एक्स वाई प्लस जेड पहले निकाल लोगे, क्या ये वाई प्लस जेड निकाल लोगे। फिर अलग से ये एक्स में इसको मल्टीप्लाई करके एक्स इंटू वाई प्लस जेड निकाल लोगे। फिर आपको ये एक्स वाई निकालना है, फिर ये वाई जेड निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देना। फिर देखना है कि जो ये इसका जो ट्रुथ टेबल होगा, एक्स इंटू वाई प्लस जेड इसका ट्रुथ टेबल और एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड जो है, ये दोनों इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले y और z निकालना है। तो y और z निकालने के लिए पहले इसको ऐड करते जाइए। 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 0 1 हो गया, फिर 1 प्लस 1 1 हो गया, फिर 1 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, फिर 1 प्लस 0 1 हो गया, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 1 हो गया। तो y प्लस जेड ये हो गया। अब इस y प्लस जेड को x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से, तो कितना हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरह से 0 से जहां जहां 0 से मल्टीप्लाई करना है तो उतना तक वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। बाकी रेस्ट जगह क्या है, x में 1 है यहाँ तक और यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाता है, 1 ही होगा। तो ये सारा वैल्यू 1 हो गया। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल आपका, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इसका, तो इसका ट्रूथ टेबल आपका ये हो गया पूरा। अब इसका ट्रूथ टेबल कंपेयर करते हैं, ये x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। तो पहले x इंटू वाई करेंगे, मतलब इस दोनों वैल्यू को क्या है मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो आपका निकल जाएगा क्या, 0 इंटू 0 करने पे 0 आ जाएगा, और 0 इंटू 1 करने पे भी 0 ही आएगा, और 1 इंटू 1 करने पे सिर्फ 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए x इंटू वाई करने पे सिर्फ यहाँ पे 2 वैल्यू जो है, ये 2 1 1 इंटू 1 जो है, यही 2 1 1 आएगा। फिर जैसे क्या एक्स जेड का वैल्यू जो है उसमें क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 है, तो एक्स जेड का वैल्यू देखिए x इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 1 है, तभी जाके यहाँ पे 1 होगा। उसी तरह से x इक्वल टू क्या है, सॉरी x इक्वल टू यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 1, तो x इंटू जेड के 1 हो गया। तो ये दो जगह इसका एक्स जेड हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा इसके साथ, तो ये वैल्यू ये 3 जगह आपका 1 हो जाएगा। तो इसलिए 3 जगह आपका 1 हो गया। फाइनली देखिए आप इस कॉलम को, इस कॉलम में जो है आपका एक्स वाई प्लस एक्स जेड, और फिर देखिए आप ये वाला कॉलम, दोनों कॉलम का जो है वैल्यू सेम है। तो इससे प्रूफ हो गया ट्रूथ टेबल से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि x इंटू वाई प्लस जेड करने पे आपका एक्स वाई प्लस एक्स जेड के इक्विवेलेंट होता है। ये आई बात समझ में। उसके बाद क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या कहना है कि अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस चीज को आप समझो कि अगर आप x प्लस वाई का कंप्लीमेंट करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और दोनों का कंप्लीमेंट हो जाएगा, x कंप्लीमेंट इंटू वाई कंप्लीमेंट। अब इस चीज को आपको प्रूव करना है तो आपको इस तरह से टेबल डी मॉर्गन थ्योरम को इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। एक दूसरा थ्योरम, 2 थ्योरम है इसमें बेसिकली, उसको 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। तो एक थ्योरम तो ये था कि प्लस था तो वो क्या हो गया, दोनों के कंप्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है इस तरह से तो दोनों के कंप्लीमेंट का वो क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। आई बात समझ में। जब इस तरह से इसका कंप्लीमेंट रहता है तो दोनों कंप्लीमेंट का वो क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है।
तो इससे डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये दूसरा डी मॉर्गन्स थ्योरम था। अब इस दोनों डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या करना है, जैसे आपका x है और y है, तो x और y जो है ये क्या हो जाएगा, तो x y को पहले आप करोगे ऐड, तो ये वैल्यू ये x प्लस वाई ऐड होकर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जब ऐड हो गया तो अब इसका क्या करना है, कंप्लीमेंट कर देना है। तो 1 का 0, ये 0 का बस 1 हो गया, रेस्ट सारा 1 का ये 0 हो गया। अब ये कंप्लीमेंट निकल गया आपको, तो ये कंप्लीमेंट को आपको चेक क्या करना है, तो आपको चेक करना है कि ये x डैश और y डैश के इक्वल है कि नहीं। तो x का जो है ये दो जगह पे क्या हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा और ये 1 का यहाँ पे 0 हो जाएगा। और y का क्या हो जाएगा आपका y डैश का, तो यहाँ पे 0 1 0 1 है, तो यहाँ पे 1 0 1 0 हो जाएगा इस चार्ट में। अब क्या करना है आपको, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है, बाकी 10 जगह सब 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब ये x कंप्लीमेंट इंटू वाई कंप्लीमेंट का वैल्यू देखिए, और ये x प्लस वाई का कंप्लीमेंट का वैल्यू देखिए, दोनों का वैल्यू क्या है आपका, सेम है। इसलिए यहाँ से आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम ट्रुथ टेबल से प्रूफ हो गया कि डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉलो कर रहा है। उसके बाद क्या है, तो उसी तरह से दूसरा थ्योरम भी आप प्रूव कर लोगे। तो इसलिए याद, डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या याद रखना है कि जब x प्लस वाई का कंप्लीमेंट होगा तो उसका जो है इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो x कंप्लीमेंट इंटू वाई का कंप्लीमेंट हो जाएगा। और जब x इंटू वाई का कंप्लीमेंट होगा तो x का कंप्लीमेंट प्लस y का कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये इस तरह से डी मॉर्गन्स थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। तो अब क्या है, आपका कम्यूटेटिव लॉ है, जिसमें क्या है आपका x प्लस वाई करने पे आपका y प्लस एक्स हो जाएगा, और x इंटू वाई करने पे आपका y इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे x प्लस वाई करो या फिर y प्लस एक्स करो, तो दोनों का वैल्यू क्या इक्विवेलेंट होगा। उस तरह से x इंटू वाई करो और y इंटू एक्स करो, दोनों का वैल्यू इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है आपका, तो वाई जेड को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके फिर उसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट होगा किसके, अगर एक्स वाई को एक साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद उसमें z को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके। उस तरह से x अगर y प्लस जेड के जोड़ में, मतलब एडिशन में, अगर आप x का एडिशन मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू इक्विवेलेंट होगा किसके, तो x प्लस वाई के एडिशन के, जब उसमें z को ऐड करोगे तो उसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ था ये। अब कुछ और यूजफुल थ्योरम्स हैं जिसको प्रूव करना है। तो इसमें यूजफुल थ्योरम्स क्या आपका, तो जैसे x है और फिर x का कंप्लीमेंट और y कंप्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का जब और ऑपरेशन होता है तो क्या हो जाता है, ये आपका x प्लस वाई हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, दिमाग में स्थिर कर लो ये सब थ्योरम, क्योंकि आगे आने वाले बुलियन फंक्शन को आपको इन सब थ्योरम को यूज़ करके सॉल्व करना होता है, ताकि आपका लॉजिक सर्किट्स में गेट्स की संख्या कम हो पाए। उसके बाद क्या, जैसे कि इसी तरह से अगर x का कंप्लीमेंट है और x इंटू वाई है, जब दोनों का और किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, x का कंप्लीमेंट और y मतलब प्लस y। उसी तरह से अगर x का वैल्यू इस तरह से है और x कंप्लीमेंट इंटू वाई कंप्लीमेंट है, तो इसका वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ये वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगा x के, और ये वैल्यू जो है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, x कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट, ये y के इक्विवेलेंट हुआ, y कंप्लीमेंट हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये x का कंप्लीमेंट ये है और x y का कंप्लीमेंट ये है, तो x का कंप्लीमेंट ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का कंप्लीमेंट प्लस y का कंप्लीमेंट। तो इस थ्योरम को आप याद रखोगे कि जब ये वैल्यू x प्लस x का कंप्लीमेंट y हुआ तो ये x प्लस y हो जाएगा, फिर x कंप्लीमेंट प्लस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू वाई करेंगे तो ये x का कंप्लीमेंट प्लस y हो जाएगा। वैसे x प्लस एक्स का कंप्लीमेंट इंटू वाई कंप्लीमेंट करेंगे तो x प्लस वाई का कंप्लीमेंट हो जाएगा, और जैसे एक्स का कंप्लीमेंट प्लस एक्स इंटू वाई का कंप्लीमेंट करेंगे तो एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई का कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। तो यहाँ पे जैसे सिंप्लीफाई करना है आपको, ये फंक्शन दिया आपको, जिस फंक्शन में क्या कह रहा है कि आपको सिंप्लीफाई करना है इस फंक्शन को। इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे आप, इस फंक्शन में देखो ये एक्स वाई डैश और ये एक्स वाई डैश दोनों क्या है, सेम ही है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। तो बचा क्या दोनों में, तो जेड और जेड डैश, तो जेड प्लस जेड डैश हो जाएगा ये। फिर बचा क्या इधर आपका, फिर देखो इधर क्या है आपका, तो ये देखिए जेड डैश प्लस जेड ये हो गया। तो उसके बाद जो आपका क्या है एक्स वाई बचा, इसको एक्स वाई होगा यहाँ पे। अब जेड प्लस जेड डैश क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एक्स वाई डैश और प्लस ये जो एक्स वाई बचा वो हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये एक्स वाई डैश में एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स क्या हो गया, सेम हो गया, तो एक्स इंटू वाई प्लस वाई डैश, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, वाई प्लस वाई डैश क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। तो इस फंक्शन को जब आपने सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके आपका वैल्यू क्या आ गया, एक्स आ गया। आई बात समझ में।
उसी तरह से जब इस फंक्शन को आप सॉल्व करोगे एक्स डैश प्लस वाई और एक्स प्लस वाई डैश, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? एक्स डैश को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक्स डैश को वाई डैश वाई कंप्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर वाई को एक्स के साथ, फिर वाई को वाई कंप्लीमेंट के साथ, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। आई बात समझ में? जिसमें आपको एक्स का कंप्लीमेंट इंटू एक्स और वाई का कंप्लीमेंट वाई इंटू वाई का कंप्लीमेंट जो है दोनों जीरो होगा, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका, ये वैल्यू फाइनली आ जाएगा एक्स का कंप्लीमेंट इंटू वाई का कंप्लीमेंट प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये कंसेप्ट है आपका क्या, बूलियन फंक्शन को सॉल्व करने का। तो ये आपका बूलियन फंक्शन को सॉल्व करने तक, तो इसलिए बूलियन फंक्शन में होता क्या है, बूलियन फंक्शन जो होता है आपको वो रिप्रेजेंट किया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है, जो बना होता है बाइनरी वेरिएबल से। किससे बना होता है? बाइनरी वेरिएबल से, जैसे कि एक्स वाई और जेड, ठीक है, जिसमें लॉजिक ऑपरेशन होता है किसके बीच? तो वेरिएबल्स के बीच। और वो लॉजिक ऑपरेशन क्या होता है? तो एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। तो ये एंड और नॉट जो ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन होता है वेरिएबल्स के बीच। तो इसलिए आपको जो बूलियन फंक्शन है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, आपका एक्स प्लस वाई जेड, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो जो फिगर है उसमें क्या है, लॉजिक सर्किट दिया गया है फंक्शन एफ का, एक्स वाई जेड का, और एक आउटपुट दिया गया है। तो आपको शो करना है कि जो फंक्शन एफ है उस फंक्शन एफ का वैल्यू 1 कब होता है? जब सर्किट का वैल्यू ये सब वैल्यू होता है। तो इसको इस सर्किट का वैल्यू 1 कब हो? जब ये सब वैल्यू होगा। तो इसी को शो करने के लिए क्या है, इस फंक्शन को शो करने के लिए जो आपका ये फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन का हम लोग पहले लॉजिक सर्किट बना रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें आपका फंक्शन था एक्स, तो एक और का सबसे पहले देखिए और का ऑपरेशन है, तो और का ऑपरेशन है तो एक और गेट तो लगेगा ही। अब इस और गेट से क्या कनेक्टेड है, एक एक्स कनेक्टेड है और वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन कनेक्टेड है। तो वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपको एक एंड गेट लेना पड़ेगा। तो वाई और जेड में जो दो इनपुट जाएगा तो यहाँ से वाई जेड निकल जाएगा मल्टीप्लाई होके, और इधर से एक एक्स ले लेंगे तो दोनों एक्स प्लस वाई जेड हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका वैल्यू हो जाएगा एक्स और वाई इंटू जेड, वाई एंड जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज का आप ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल क्या है, तो जैसे यही पहले आपको एक्स का 4 वेरिएबल और इसका 4 वेरिएबल लेना है, फिर दो दो पेयर का वेरिएबल लेना है, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 का, फिर 0 1 0 1 का लेना है। तो इस तरह से ये वैल्यू ले लिया हमने। अब क्या है कि y इंटू जेड करना है। तो y इंटू जेड करने पे 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है। तो यहाँ सिर्फ दो जगह 1 इंटू 1 होगा, एक तो 1 इंटू 1 की जगह, एक 1 इंटू 1 की जगह। तो ये दो जगह जो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो इस x को आपको ऐड कर देना है इस y जेड में। तो x को जब y कर दोगे y जेड में तो ये हो जाएगा क्या, ये वैल्यू हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा क्या आपका x प्लस वाई जेड। तो x प्लस वाई जेड का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो आपका वैल्यू है उसमें देखिए ये और रेस्ट जो वैल्यू है सब में कहीं ना कहीं एक 1 होता है, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। क्योंकि देखिए एक्स इंटू वाई जेड करना है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको लेना क्या है, आपको ये वाला सिस्टम लेना है और ये वाला सिस्टम लेना है, दोनों को और कर देना। तो जहाँ जहाँ 1 होगा इस दोनों में, वहाँ वहाँ आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक्स और प्लस वाई जेड, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसलिए यहाँ पे सब जगह पे आपको 1 हो गया। आई बात समझ में? तो इसका वैल्यू जो है कहाँ कहाँ 1 हुआ, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो वो ध्यान क्या रखना है कि 0 1 1 पे, फिर से इस तरह से 1 0 0 पे, फिर 1 0 1 पे, फिर 1 1 0 पे, 1 1 1 पे। तो इन सब वैल्यू पे ये फंक्शन का वैल्यू क्या 1 है। आई बात समझ में? अब कंप्लीमेंट ऑफ फंक्शन का अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, तो जो कंप्लीमेंट ऑफ फंक्शन जो होता है उसमें क्या है, दोनों साइड को कंप्लीमेंट करना होगा आपको। तो दोनों साइड को कंप्लीमेंट करना, जैसे कि इस फंक्शन को कंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए जैसे यहाँ पे ये फंक्शन है, इसको हम लोगों ने कंप्लीमेंट किया तो ये और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और ये वैल्यू x इंटू वाई का कंप्लीमेंट हो जाएगा, और वाई कंप्लीमेंट z का ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू हो गया आपका इस तरह से। अब क्या करोगे, इस दोनों वैल्यू को क्या करोगे आप, इसका कंप्लीमेंट करोगे एंड गेट, तो ये हो जाएगा x कंप्लीमेंट इन प्लस y कंप्लीमेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा y कंप्लीमेंट z का कंप्लीमेंट, तो y प्लस z का कंप्लीमेंट। तो ये वैल्यू जो आपका, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। तो इस डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके आप फंक्शन सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अब इसका ये फंक्शन आपको गिवन है, इसमें क्या करना है, दोनों साइड कंप्लीमेंट करना है। तो दोनों साइड कंप्लीमेंट करने के लिए x प्लस है तो यह अब x इंटू हो जाएगा, है ना, और x इंटू और इसका कंप्लीमेंट
एक बार तो कम्प्लीमेंट पहले से ही है और फिर y का भी कम्प्लीमेंट पहले से है, तो दोनों कम्प्लीमेंट होके ये एक्स वाई हो जाएगा, और ये y प्लस जेड का कम्प्लीमेंट है तो y का कम्प्लीमेंट हो जाएगा, और z का कम्प्लीमेंट हट जाएगा तो y कम्प्लीमेंट z हो जाएगा, फिर दोनों का ये समेशन हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई कम्प्लीमेंट जेड। अब समझ में, तो इसलिए बूलियन लॉजिक जो है उसमें एक बूलियन लॉजिक में क्या होता है, आपको बेसिकली वो एंड और नॉट लॉजिक पे डिपेंड करता है। इसी में जब नॉट गेट लगता है तो नैंड नॉर बनता है, फिर एक एक्सक्लूसिव और सब कंसेप्ट आता है। तो इसलिए क्या है, आउटपुट जो है उसमें जैसे 2 या 3 आउटपुट हो सकता है। फिर है नॉट गेट जो है वो 1s कम्प्लीमेंट परफॉर्म करता है, इसलिए उसका यूज़ होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट को फिर SSI, MSI, LSI और VLSI में डिवाइड कर सकते हैं। फिर नैंड गेट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है एंड और नॉट के। फिर नॉर गेट जो है वो इक्विवेलेंट होता है आपका नॉर और नॉट के। इस तरह से जॉर का एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो इस तरह से कंसेप्ट है जिसमें आपको समझना है। तो इससे क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर का जो है वो इक्विवेलेंट होता है XOR और नॉट का। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उस नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म और करनॉव मैप के बारे में मैं बताऊंगा, और उसको अब बिना थ्योरम के किसी फंक्शन को सिंप्लीफाई करना तुम लोग के मैप यूज करते हैं, तो इसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव लाइक माय वीडियो देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।